आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या सच में सोना अचानक सस्ता हो गया है? क्या बाजार में ऐसा मौका आ गया है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे? आज सर्राफा बाजार से आई खबर ने निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और 24 कैरेट सोना एक झटके में करीब 2,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या यह गिरावट कुछ समय के लिए है या आने वाले दिनों में सोना और भी सस्ता हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के भरोसेमंद और तेजी से लोकप्रिय होते गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। यहाँ हम आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी खबरें और निवेश से जुड़ी अहम जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से देते हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे गहने बनवाने के लिए या निवेश के लिए, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से आई एक बड़ी खबर ने पूरे बुलियन मार्केट में हलचल पैदा कर दी है और इसी वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही कीमतों में आई इस गिरावट ने उन लोगों के लिए नई उम्मीद पैदा कर दी है जो लंबे समय से सोने के सस्ते होने का इंतजार कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में आज कितनी बड़ी गिरावट आई है। क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या फिर बाजार में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है? इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं और सर्राफा बाजार में चांदी का क्या हाल है। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आई इस गिरावट के पीछे आखिर कौन से बड़े कारण जिम्मेदार हैं। क्या यह केवल एक अस्थायी गिरावट है या फिर आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव और नीचे जा सकते हैं? साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे सही समय कौन सा हो सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको बाजार की पूरी और सही तस्वीर समझ में आ सके और आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सोना अभी भी महंगा है या फिर मौजूदा कीमतें खरीदारी के लिए सही अवसर दे रही हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव और बाजार की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सकें, क्योंकि यहाँ हम आपको सर्राफा बाजार से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सर्राफा बाजार में सोने और चांदी का ताजा हाल क्या है और आखिर बाजार में इस समय किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। सुबह जैसे ही बाजार खुला वैसे ही निवेशकों और खरीदारों की नजर सीधे सोने और चांदी के भाव पर टिक गई, क्योंकि आज बाजार की शुरुआत ही बड़े उतार चढ़ाव के साथ हुई है। अगर भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव की बात करें तो कीमतों में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 260 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2080 रुपए के आसपास पहुंचती है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव लगभग 2600 रुपए के आसपास चल रहा है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 26,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अगर बड़ी मात्रा में खरीदारी की बात करें तो आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,60,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खास तौर पर चांदी के बाजार में अचानक बड़ी कमजोरी देखने को मिली और चांदी लगभग 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। इस गिरावट ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट अक्सर निवेशकों और खरीदारों के लिए एक नया मौका लेकर आती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी चांदी के भाव में दबाव देखने
देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में आज चांदी लगभग 3% की गिरावट के साथ करीब $80 के आसपास कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई इस कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से यहां भी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों का रुख कैसा रह सकता है? क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या फिर बाजार में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उन वैश्विक कारणों को समझना होगा जो इस समय गोल्ड और सिल्वर के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते पूरी दुनिया की नजरें ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं। जब भी इस तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो आमतौर पर सोने की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि सोने को सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ रुख करते हैं। लेकिन इस बार बाजार का व्यवहार थोड़ा अलग देखने को मिला। उम्मीद की जा रही थी कि तनाव बढ़ने के साथ सोने में तेज उछाल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़े कारण सामने आए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला बड़ा कारण रहा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खबरें सामने आने लगीं कि यहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर असर पड़ सकता है, तो तुरंत वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। अब जब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है तो कई बड़े निवेशक और फंड अपना पैसा गोल्ड से निकालकर ऑयल मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें तेजी से मुनाफा मिलने की उम्मीद होती है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है और सोने में तेजी सीमित हो जाती है। यही कारण रहा कि पिछले हफ्ते सोने में बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। दूसरा बड़ा कारण रहा डॉलर इंडेक्स की मजबूती। जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है और अमेरिका किसी तरह से उसमें शामिल होता है तो आमतौर पर अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है। दुनिया भर के निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित करेंसी मानते हैं और अनिश्चितता के समय डॉलर की मांग बढ़ जाती है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है वैसे ही सोने की कीमतों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोना और डॉलर आमतौर पर विपरीत दिशा में चलते हैं। यही वजह रही कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं जा सकीं और बाजार में तेजी सीमित ही रही। इसके अलावा एक और वजह बाजार में चर्चा का विषय बनी रही। कई विश्लेषकों का मानना है कि कुछ देशों को अपने डिफेंस खर्च को बढ़ाने के लिए बड़े फंड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ देश अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच सकते हैं ताकि हथियार और डिफेंस उपकरण खरीदने के लिए पैसा जुटाया जा सके। हालांकि इस तरह की खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार में इस तरह की चर्चाएं अक्सर निवेशकों की भावना को प्रभावित कर देती हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इसी बीच पोलैंड को लेकर भी एक बड़ी खबर बाजार में तेजी से फैल गई। खबर यह थी कि पोलैंड ने अपना गोल्ड रिजर्व बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। अभी तक पोलैंड ने वास्तव में कोई सोना नहीं बेचा है। केवल एक प्रस्ताव सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लगभग $3 अरब जुटाने के लिए करीब 79 टन सोना बेचा जा सकता है। लेकिन बाजार में इस खबर को गलत तरीके से फैलाया गया, जिससे निवेशकों के बीच थोड़ी घबराहट पैदा हो गई और इसका असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिला। अब सवाल यह है कि आने वाले इस हफ्ते में सोने और चांदी के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी सोना लगभग $5,000 के आसपास अपने लिए एक मजबूत बेस तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी कोई कमोडिटी नया बेस बनाती है तो आमतौर पर कुछ समय तक उसी दायरे में ऊपर नीचे घूमती रहती है। बाजार की भाषा में इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि बाजार अभी दिशा तय करने की प्रक्रिया में होता है। अगर सोने की बात करें तो इस हफ्ते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को लगभग $5,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ पहला बड़ा रेजिस्टेंस लगभग $5,286 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर बाजार में सकारात्मक माहौल बनता है और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो सोना धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में सोने में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि तेजी भी धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से बन सकती है। अब अगर
चांदी की बात करें तो चांदी का बाजार थोड़ा ज्यादा अस्थिर रहता है। इसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी सोने की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। पिछले हफ्ते चांदी ने तेजी दिखाने की कोशिश जरूर की थी और ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है, लेकिन अचानक बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई और निवेशकों ने अपने मुनाफे को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। इसके कारण चांदी की कीमतें फिर से नीचे आ गईं और बाजार में एक बार फिर उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की, क्योंकि जो लोग गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए 18 कैरेट सोने की कीमत जानना बेहद जरूरी होता है। आज के बाजार के हालात को देखें तो 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,800 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,02,400 रुपये के आसपास पहुंचती है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,28,000 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी तरह 100 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 12,80,000 रुपये के आसपास दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हुए चांदी के बाजार के आउटलुक को समझना भी जरूरी है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी लगभग 70 से 75 डॉलर के दायरे में अपना एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रही है। जब किसी कमोडिटी का यह बेस मजबूत हो जाता है तो अक्सर उसके बाद एक नई तेजी की शुरुआत देखने को मिलती है। इसी वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी में भी एक नई मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आने वाले इस हफ्ते की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी को लगभग 81 डॉलर के आसपास एक मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ लगभग 93 डॉलर के आसपास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि चांदी फिलहाल इसी दायरे में ऊपर नीचे हो सकती है और बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। भारतीय बाजार की बात करें तो MCX पर भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहां चांदी के लिए लगभग 91,500 रुपये के आसपास एक मजबूत सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। वहीं ऊपर की तरफ करीब 94,500 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यानी साफ है कि चांदी के बाजार में अभी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से इसका ट्रेंड अभी भी मजबूत माना जा रहा है। इसी बीच बाजार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी। दुबई से भारत आने वाली सोने की सप्लाई को लेकर कुछ समय के लिए रुकावट देखने को मिली थी। दरअसल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण कुछ फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से सोने की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत के बड़े सप्लायरों और ज्वेलरी कारोबारियों के पास पहले से ही अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है, इसलिए फिलहाल बाजार में सोने की कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा भारत में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा हॉल मार्किंग वाले जिलों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब देश के ज्यादा से ज्यादा जिलों में हॉलमार्क वाली ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इससे ज्वेलरी बाजार में पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। साथ ही ग्राहकों को भी शुद्ध सोना खरीदने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। बाजार के जानकारों का मानना है कि इस कदम से आने वाले समय में सोने की ज्वेलरी की मांग और भी मजबूत हो सकती है। अगर पूरे हफ्ते के बाजार के रुख को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार की दिशा तय करने में इस समय कई बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स की चाल और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें सबसे अहम भूमिका निभा रही हैं। अगर दुनिया में युद्ध और तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती है तो ऐसी परिस्थितियों में सोने और चांदी दोनों की मांग बढ़ सकती है और इनके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होता है और डॉलर मजबूत बना रहता है तो बाजार कुछ समय तक इसी दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि घबराहट में कोई फैसला न लें। बाजार को समझते हुए और सही जानकारी के आधार पर ही निवेश का निर्णय लेना ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, यहां एक जरूरी बात भी बता दें कि यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप सोने या चांदी में निवेश या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें और हमेशा सावधानी के साथ ट्रेड करें। खास तौर पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,500 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,24,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 1,55,000 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 100 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,50,000 रुपए के आसपास दर्ज की गई है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में लगभग 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में कुछ हद तक आई शांति को माना जा रहा है। जैसे ही बाजार में तनाव कम होने की खबरें आईं, निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी और इसका असर सीधे सोने की कीमतों पर दिखाई दिया। बाजार को उम्मीद है कि अगर आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का समाधान निकलता है तो सोने और चांदी की कीमतों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आखिर में जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को एक महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदारी करें। खास तौर पर यह जरूर सुनिश्चित करें कि जो भी सोना आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क लगा हुआ हो। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस वीडियो में जो सोने और चांदी के भाव बताए गए हैं वे होलसेल बाजार के भाव हैं। इसलिए जब आप बाजार से गहने खरीदेंगे तो इन कीमतों पर लगभग 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अगर आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,900 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,27,200 रुपए के आसपास पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,59,000 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की कीमत देखें तो यह लगभग 15,90,000 रुपए के आसपास दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बाजार में लगभग 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि आने वाले इस हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इसी तरह बदलती रहीं तो बाजार में आगे भी बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है।